वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों के दरमियान हाजिर हूँ एक और नई सुबह के साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें एक और मुकम्मल सुबह अता की है। अल्लाह पाक ने एक और नए दिन में हमारी आंख खोली है। हमें जितना हो सके अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी दी है। कराची का मौसम इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है कि जी आज 31 अक्टूबर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप तमाम लोग देखें कि वो जो गर्मी वाले माहौल है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। और ये जो मौसम होता है ना, बेसिकली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा मेरी आवाज़ से भी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है। तो इससे वजह सिर्फ ये है कि आप जब एकदम से आप एसी में होते हैं, चाहे आप अपने घर में हों या आप चाहे अपने वर्क प्लेस पे हों, और फिर आप बाहर निकलते हैं सडन, तो ये जो गर्मी वाला मौसम है ये एकदम आपको जो है वो अट्रैक्ट करता है, एकदम आप पे जो है ना वो अटैक करता है। तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करें, थोड़ी सी एहतियात करें कि डायरेक्ट जो है वो ठंडे ठंडे एटमॉस्फेयर से जो है वो गर्म एटमॉस्फेयर में ना जाए, या गर्म एटमॉस्फेयर से एकदम एसी के सामने ना आए। कुछ लोगों की आदत होती है वो बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव बाहर निकल रहे हैं गर्मी में, तो वो फ़ौरन क्या करते हैं, जब घर वापस आते हैं अपने वर्क प्लेस पे आते हैं तो वो फ़ौरन जो है वो एयर कंडीशन के सामने आके बैठ जाते हैं, जिससे वो डायरेक्ट उनको जो है वो उसकी हवा लग रही होती है, और ये मतलब उनके लिए नुकसानदेह है। तो कोशिश करें भाई अपनी हेल्थ का भी खुद ख्याल रखें, क्योंकि आप हेल्दी हैं तो आपके आसपास के लोग हेल्दी रहेंगे। वो इस वजह से क्योंकि आपने ज़िंदगी अपने खुद गुजारनी है, आपने अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर करना है, कोई और आके बेहतर नहीं करेगा। मैं हमेशा से आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, अभी तो बहुत सारे मामलात बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है ज़िंदगी में आपके लिए। तो बस जब आपने किसी भी चीज़ का अहद कर लिया है, जब आपने किसी भी चीज़ का तहैया कर लिया है कि ये चीज़ तो मैंने देखें करके ही रहनी है, तो मैं नहीं समझती कि फिर आपको कोई आपके गोल से या आपके उस मार्क से पीछे हटा सकता है। हमेशा हम बात करते हैं कि हर्डल्स तो आते हैं ज़िंदगी में, और ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए, इनसे कभी जो है वो पीछे नहीं हटना चाहिए। समटाइम्स फॉर अ टाइम बिंग आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन भी डाउन होती है, समटाइम्स फॉर अ टाइम बिंग जो है वो आपको लगता है कि यू कैन नॉट डू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पर्पस, लेकिन करना तो पड़ेगा, हिम्मत खुद करनी पड़ेगी, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती ज़िंदगी में। मैं समझती हूँ कि आजकल का जो दौर चल रहा है, आजकल का जो एरा चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आजकल खुश रहना, खुद भी खुश रहना, दूसरों को भी खुश रखना, खुशियाँ बांटना। आपके दिमाग में अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है जो आपकी अपनी पर्सनल इंटेंशंस हैं, पर्सनल परेशानियां हैं, ज़िंदगी के कुछ मामलात ज़िंदगी हैं लेकिन आप कोशिश करें कि आप कभी भी उस चीज़ को अपने सामने वाले लोगों पर जाहिर ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव वाइब्स जो है वो सब में स्प्रेड करनी चाहिए, और वो वाइब्स कि जिससे लोगों को खुशी मिले, जिससे लोगों के चेहरों पे मुस्कान आए। अगर हम इस्लाम की बात करें तो किसी के चेहरे पे अगर आपकी वजह से मुस्कान आ जाए तो ये आपके लिए सदका जारिया है, आप जो है एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको आगे परस्यू कर सकते हैं। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ आप लोगों से कि कोशिश करें कि अपनी पॉजिटिव वाइब्स मेंटेन रखें, अपने हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ लोगों से मुलाकात किया करें, जिससे मैं आप लोगों के सामने आती हूँ सुबह सुबह। इसी तरह से आप जब आपकी मॉर्निंग हुआ करें, आपके घर में आपकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी पीपल्स, तो आप उनके सामने हंसते मुस्कुराते जाया करें एक पॉजिटिव वाइब के साथ। नो मैटर व्हाट आपके क्या मामला चल रहे हैं, नो मैटर व्हाट आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ परेशानियां चल रही हैं, कोशिश करें कि अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को कभी भी जो है ना वो रिग्रेट ना करें, अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को कभी भी जो है ना वो पीछे ना धकेलें। अपनी पॉजिटिव वाइब्स, ये खुशियाँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए भाई। अभी जो मामलात चल रहे हैं ना, कदम कदम पे टेंशन्स हैं, राशन की टेंशन है, बिजली के बिल की टेंशन है, गैस के बिल की टेंशन है, जो लोग रेंट पर हैं उनको रेंट की टेंशन है, सही है ना। और जो हमारे कमाने वाले हमारे साहिबे हजरात हैं उनको ये टेंशन है कि घर में बच्चों के नान नफ़के का कुछ करना है, बेगमात के लिए बहुत कुछ करना है। अच्छा, जो बेगमात मुझे इस वक्त देख रही हैं भाई, अपने शोहरों को थोड़ा सा स्पेस दें, अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा स्पेस दें।
इफ़ यू आर सीइंग दैट कि आपके घर का जो कमाने वाला है उसको बहुत सारी उस पर जिम्मेदारियाँ हैं, उसको घर का जो है वो बिजली का बिल भी देना है, उसको गैस का बिल भी देना है, उसको घर में राशन भी डलवाना है, उसको अगर वो ट्रैवल कर रहा है अपने काम वर्क प्लेस पे जा रहा है तो उसको अपना फ्यूल भी मैनेज करना है। तो कोशिश करें ये बिला वजह की जो ख्वाहिशात आप लोग कर देती हैं ना कि इतने पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए, इतने पैसे चाहिए इस चीज़ के लिए, इतने पैसे चाहिए उस चीज़ के लिए, ये ना किया करें। अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल्ड रख के चलें, अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करें कि आप लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। जब आपकी अपनी ज़िंदगी आसान होगी, आप अपने हस्बैंड की ज़िंदगी को आसान बना रही होंगी, अब तो वो यकीन जाने कि उनके दिमाग में भी ख्याल आएगा कहीं ना कहीं कि यार मेरी वाइफ जो है वो चीज़ें मैनेज कर रही है, मेरी वाइफ को जो है वो थोड़ा समझ है, नो हाउ है, उनको पता है कि भाई किस तरह से लोगों को लेके चलना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। अगर आपको लग रहा है कि आप को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप जस्ट से एट वन टाइम, आप सिर्फ एक बार कहिए अपनी मतलब जो अपने हस्बैंड है उनको कहिए, देखो कहीं ना कहीं तो है वो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। लेकिन ये कहना या ये मतलब एक ज़िद लगा लेना कि नहीं चाहिए तो चाहिए, और सबसे मेन चीज़ है जो हमारी माजरत के साथ बहुत सारी बेगमात करती है ना, कंपैरिजन, कि भाई फ़लाँ की बेगम ने इतना महंगा जोड़ा पहना था तो मुझे भी यही पहनना है, फ़लाँ की बेगम ने उस ब्रांड का मेकअप लिया था तो मुझे भी यही लेना है। ये कंपैरिजन ना किया करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि किसी का महल देख के ना आपको अपनी झोंपड़ी नहीं जलानी चाहिए। अगर आप अपने एक साहिबे हैसियत लोग हैं, आप लोग, आपकी एक दायरा कार है, आपने उसमें रह के अपनी चीज़ें मेंटेन करनी है। आपको पता है कि ये हम आप लोग सबसे पहले तो मेन चीज़ अपना बजट सेट करें। आपको पता है ये हमारा मंथली बजट है, इसी के अंदर रहते हुए हमने घर के भी चीज़ें निपटानी है, इसी के अंदर जो है वो रहते हुए हमने बच्चों को भी देखना है, इसी के अंदर रहते हुए हमने अपने भी खर्चे पूरे करने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बेगमात के जो है वो कोई खर्चे नहीं होते या औरतों को जो है वो अपने पे खर्च नहीं करना चाहिए या अपनी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सोचिए, लेकिन एक बैलेंस में रह के, एक एतदाल में रह के सोचिए। ये भी सोचिए कि कहीं इस वजह से आपके हस्बैंड्स ओवर प्रेशर तो नहीं हो रहे, आपके हस्बैंड्स पे ओवर बर्डन तो नहीं पड़ रहा। बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात मैंने देखे हैं जो डबल शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, दो दो जॉब कर रहे होते हैं। रीज़न इज़ दैट कि उन पर घर का प्रेशर होता है। और ऐसे ही जो बच्चे मुझे देख रहे हैं भाई, आपके जो वालिद साहब हैं, आपके जो फादर हैं, इन ऑल दो कुछ लोगों की जो है वो मतलब पूरा दोनों कपल काम कर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों की जो मदर्स हैं वो भी वर्किंग वुमेन होती हैं। तो उन पर भी बच्चों आप लोग बोझ ना डालें कि मुझे ये चाहिए, फ़लाँ के बच्चे के पास ये था तो मुझे ये चाहिए, वो प्ले स्टेशन था तो मुझे ये चाहिए। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं ना, या आपके फादर अगर काम कर रहे हैं तो वो उनको और बहुत सी चीज़ें देखनी है। आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार ज़रूर कीजिए, बट वो ठप्पा मत लगा दीजिए या ज़िद मत पकड़ लीजिए कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखिए, जब औलाद की बात आती है ना तो कहीं ना कहीं माँ बाप बड़े मजबूर हो जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमने जो नहीं देखा, या हमने अगर कोई सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, या हमने कुछ किया है, तो वो हमारे बच्चों को ना करना पड़े बर्दाश्त। तो बस ये सारी कुछ बातें हैं जो कि ज़िंदगी में अपनी शामिल रखें। अपनी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, खुशियाँ बांटें। मर्द हजरात आपके जब अपने दफ्तर से वापस आते हैं, अपने काम से वापस आते हैं, कि अच्छी सी स्माइल के साथ अपने हस्बैंड को वेलकम कीजिए, उनको खाना दीजिए। आजकल का बड़ा माशरे का एक गलत ट्रेंड चला गया, वो ये चला गया कि आप जो है वो घर में खाना नहीं बनाना, घर में कुछ करना नहीं है, घर में काम नहीं करना, और सारा ब्लेम दे देना है अपने हस्बैंड को, या सारा ब्लेम दे देना है अपने लोगों को। मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को भी देखें कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। आपकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही, आपकी वजह से तो कुछ नहीं हो रहा। आपके हस्बैंड दिन भर के थके आ रहे, अपने बॉस की चिक चिक सुन के, अपने कोलीग्स के साथ जो है वो करके आर्ग्यूमेंट्स करके, इसके अलावा जो है वो 10 धक्के खा के गर्मी में वो घर वापस आ रहे हैं अपना सारा काम निपटा के, कि नहीं यार मैंने अपने जॉब आवर्स तो पूरे करने, और आप उनके सामने बैठ जाएं पूरे दिन की दास्तान सुनाने के लिए, और वो दास्तान ना हो, वो हो शिकायत। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर आप गलत हैं। यहाँ पे आप इसलिए गलत हैं क्योंकि अगर आपका हस्बैंड ये सोच कर आ रहा है कि भाई मैं पूरे दिन का थका आ रहा हूँ, या मेरे पूरे दिन से स्ट्रेसफुल मेरा माइंड है, या मेरा आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो बड़ा स्ट्रेसफुल है, तो मैं घर जाऊँगा, चलो मुझे थोड़ा सी रिलैक्सेशन मिलेगी, मैं घर जाके, लेकिन वो घर आने के बाद भी जब आप ये माहौल देंगी तो फिर आप अपने हस्बैंड से ये शिकवा नहीं करें ना कि वो रात को चले आते हैं, दोस्तों में बैठने चले आते हैं, या वो बाहर चले जाते हैं। ये शिकवा आपका करना फिर बनता नहीं, क्योंकि जब आप उन्हें एक एटमॉस्फेयर ही नहीं दे रही हैं, आप
उनका जो है वो सुकून का बाइस ही नहीं बन रही है। कुरान करीम में भी अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अल्लाह पाक ने जो सुकून रखा है ना मियाँ बीवी के रिश्ते में, वो किसी और रिश्ते में नहीं है। बीवी मियाँ के लिए सुकून है और मियाँ जो है वो अपनी बीवी के लिए सुकून का बाइस है। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी की गाड़ी को दोनों लोग लेकर चले ना। जब दोनों पहिए मजबूत होंगे तभी ये गाड़ी जो है वो बहुत आसानी से चलेगी। ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम ये बात करेंगे कि हम किस तरह से लोगों में खुशियाँ बिखेर सकते हैं। आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त सी कास्ट होने वाली है जो कि एक टेलीफिल्म की कास्ट है, खुशियाँ टेलीफिल्म की कास्ट है, जिसके में हमारे साथ जो है वो कुछ चाइल्ड स्टार भी शामिल होंगे। बात करेंगे उनसे डिफरेंट टॉपिक्स पे, बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से हम छोटी छोटी सी चीज़ें करके हम अपनी ज़िंदगी से छोटी छोटी चीज़ों को अगर बाहर निकाल दें और छोटी छोटी चीज़ों को एंटर कर लें तो हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर सकते हैं। हैप्पीनेस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे। तो आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना है। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं इस वक्त जैसी फ्रेम ओपन हुआ है, दो प्यारी प्यारी सी बच्चियां, मतलब आप लोगों को बोलना चाहिए तीन प्यारे लोग, मैं भी शामिल हूँ फ्रेम में। तो दो प्यारी प्यारी सी बच्चियां इस वक्त मेरे साथ जो है वो फ्रेम में नजर आ रही हैं आप लोगों को। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आज हम बात ये करने जा रहे हैं कि भाई नेगेटिविटी तो बहुत लोग फैला रहे होते हैं, बट खुशियाँ कैसे फैलाई जा सकती हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स करके हम खुशियों को कैसे आम कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो मैंने आपसे बात की थी कि आज हमारे साथ जो है वो कास्ट भी होगी टेलीफिल्म खुशियाँ की। तो ये दोनों छोटी आप लोगों को इस वक्त नजर आ रही है हमारी प्यारी सी, इनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन सबसे पहले करवाती हूँ। और आप लोग देखते हैं हमारा जो मतलब वीनस एंटरटेनमेंट है उस पर हमारा एक स्पेशल शो भी होता है जो कि बच्चों के लिए होता है, जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। तो वो मैं समझती हूँ कि वाकई ये सच बात है, बच्चे हमेशा मन के सच्चे होते हैं। और अभी जब हम ऑफ एयर दोनों से बात कर रहे थे तो मुझे आई जस्ट फील दैट के बहुत मजा आने वाला है आज के शो में, मतलब बड़ा नेचुरल जाएगा। और यही बात है लाइव शोज की। रिकॉर्डेड में तो आप बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर सकते हैं कि कोई भी चीज ऐसी हो गई तो आपने कट कर लिया और ये, लेकिन लाइव शोज का अपना अलग ही मजा है। तो मेरे साथ इस वक्त क्या बात है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो चाइल्ड स्टार जिन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी दी है, बहुत मज़ेदार से सीन्स किए हैं इन्होंने खुशियाँ में टेलीफिल्म में, और हमने वो देखे भी हैं। तो मेरे साथ इस वक्त समाविया मौजूद है और मेरे साथ आयत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समाविया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और अब आज तो बहुत प्यारी लग रही है, पिंक पिंक पहना हुआ है आपने। किसने डिसाइड किया ये ड्रेस? मैंने। खुद से? अच्छा समाविया क्या एज है आपकी? 7 years। आयत आपकी क्या एज है? मैं कितना मैं नहीं बताऊं। 3 years है। देखो अभी से आयत को है कि मैं KG2 में नहीं जाएंगी वो, ये क्लासेस का ना अभी से बच्चों को जो ना वो क्रेज हुआ हुआ कि मैं इस क्लास में नहीं जा रही, मैं इस क्लास में नहीं जा रही। समाविया आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? KG2 में। और आप आयत? मुझे नहीं पता भाई, वो कह रही है ना मुझे पता है ना मुझे पता करना ही नहीं। आप देखें आयत ने नेल पेंट भी लगाया हुआ है और आयत जब से आई हैं वो हमारे साथ जो है वो हल्ला गुल्ला कर रही हैं। तो मैं ये देखें ना, अभी आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, इनकी छोटी सी चिटचाटी सुनी होगी और आप लोगों के चेहरों पे हंसी आ गई होगी। ये रीज़न है, बेसिकली ये रीज़न है हमारा कि हम खुशियाँ किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से हटके हम अगर बात करें अपने गेस्ट की, तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है कुछ बहुत खूबसूरत सी पर्सनैलिटीज़ ने जिनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ। मैं अगर अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँ तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी आप तमाम लोगों ने देखते हैं, प्यार देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। और आजकल मैं समझती हूँ कि उनकी जो बातें होती हैं वो आप लोगों के डायरेक्ट दिल पे जाके लगती हैं। और उन्होंने ये बेड़ा उठाया है, बेसिकली ये स्टेप उठाया है कि किस तरह से लोगों में जो है वो खुशियाँ बांटी जा सकती हैं, अपनी ज़िंदगी से कुछ नेगेटिव चीज़ों को जो है वो कम करके किस तरह से जो है वो लोगों में खुशियाँ स्प्रेड की जा सकती हैं। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही वर्सटाइल एक्टर और साथ ही साथ अब मैं उनको कहूँगी वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, शुजा समी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप?
आप से बहुत सारी बातें करनी है मैंने रिगार्डिंग टेलीफिल्म खुशियाँ। इसके अलावा आपकी और भी बहुत सारी टेलीफिल्म हैं जिन पे हम बात करेंगे जो आपने बनाई हैं, उनका रीज़न भी ज़रूर हम पूछेंगे सारी चीज़ें। लेकिन साथ ही साथ अगर देखें ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एक और मेरे साथ खूबसूरत सी पर्सनैलिटी मौजूद है। और मैं समझती हूँ जो लोग लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं ना, वो हमेशा खूबसूरत होते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइफ प्रैक्टिशनर एंड कोच महानूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नई सुबह। एंड आपसे भी गुजरते वक्त के साथ बहुत सारी मैंने बातें करनी है। कुछ और मजीद गेस्ट भी हैं हमारे साथ जो हमें आफ्टर द ब्रेक ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा शुजा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। शुजा, मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि आपकी अपनी जर्नी, एक्टिंग जर्नी कब से स्टार्ट हुई है? ये तो मुझे याद नहीं है। और बहुत लंबा टाइम हो गया। बहुत लंबा। एक्चुअली जो एक्टिंग जर्नी है ना, ऑटो स्टार्ट हुई थी। चूँकि हम ये मेरे भाई की एम्ब्रॉयडरी की शॉप थी, तो मैं बचपन से ना सूटेड बूटेड मेरे को रहने का शौक़ होता था। मैं टाई लगा के घूम रहा होता था मोहल्ले में भी ना, मैं टाइयाँ शाइयाँ ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहा होता था। तो उन्होंने इशरत हाशमी आपा थी, उनके घर पे शूटिंग हो रही थी। कासिम जलाली साहब डायरेक्टर थे। तो उन्होंने देखा मुझे कि भाई ये बच्चा किसका है, इसको लें ज़रा इसको शॉर्ट्स के अंदर। तो 2 शॉर्ट्स में उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया था और वो चल गया। हम स्कूल में पढ़ते थे उस ज़माने में, तो बड़ा उस ज़माने में कोई और चैनल तो होता नहीं था, पीटीवी होता था। तो बड़ा मशहूर हुआ भाई पूरे ख़ानदान में, पूरे स्कूल में जहाँ जाते थे लोग कहते थे कि भाई आप टीवी पे आते हैं। बस उसके बाद अपने काम शाम शुरू कर दिए और जो प्रोफेशनली मैंने फिर स्टार्ट किया 2010 से स्टार्ट किया। 2010 से प्रोफेशनली स्टार्ट किया और वो ये जर्नी अभी तक 2024 तक चल रही है और आगे भी चलेगी। जी बिल्कुल, ये रुकने वाली जर्नी नहीं है। हाँ। अच्छा शुजा, जैसे हम बात करें, क्योंकि आप बेसिकली एक कैंपेन रन कर रहे हैं और इसके अलावा आपने बहुत सारी टेलीफिल्म्स इन कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बनाई हैं जिन पे हर कोई नहीं सोचता। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने जो बनाई है ना वो शॉर्ट फिल्म्स कहलाती हैं हमारी टर्म्स के अंदर। टेलीफिल्म्स जो होती हैं वो टीवी पे चलने वाली होती हैं। शॉर्ट फिल्म्स इज फॉर सोशल मीडिया। नहीं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। टेलीफिल्म का जो कंटेंट होता है वो 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 70 मिनट्स पे होता है। और जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं ना वो 4 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट्स और 9 to 10 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म्स होती हैं। तो वो टीवी पे नहीं चलती हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल ऐसा तो वो मैंने जो बनाई है वो शॉर्ट फिल्म्स हैं सारी। तो ये मैं आपसे बेसिकली यही टॉपिक पे पूछना चाह रही हूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम डेली बेसिस पे बहुत सारी देख रहे होते हैं चीज़ें। इस नेगेटिविटी हो रही है, लोगों की थिंकिंग अलग हो गई है। आजकल के मौसम में अगर देखा जाए तो एक वर्ड है जो कि डिप्रेशन का वर्ड है, जिसका लोग बेतहाशा शिकार हुए हुए हैं। तो हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? अच्छा, हमने जो है ना, डिप्रेशन तो खैर से कोई बीमारी है नहीं। जितने भी लोग लाइफ में कहते हैं ना कि डिप्रेशन एक तो बीमारी नहीं है, ये एक बिज़नेस है। और ये बिज़नेस अमीरों ने अमीरों से पैसा कमाने के लिए दरियाफ्त किया है। क्योंकि ये गरीब आदमी को तो डिप्रेशन होता ही नहीं है, तो उसको तो प्रॉब्लम होती है। आप उसकी प्रॉब्लम ख़त्म करें, उसका डिप्रेशन ख़त्म। अमीर आदमी को कोई बंदा चाहिए होता है सुनने के लिए कि वो उसकी कहानी सुने। उसके बच्चों के पास टाइम नहीं होता, उसके अतराफ में जो दोस्त यार होते हैं उसके पास कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं होता। तो वो लाइफ को उसके पास जाता है, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाता है, अपनी कहानी सुनाता है कि भाई मैं इतना प्रॉब्लम में हुई है। वो कहानी सुनता है और जो डॉक्टर जो ये जितने भी लाइफ कोच होते हैं वो उनको ट्रीटमेंट देते हैं। और किसी को कुछ बीमारी होती है, बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया है और कुछ और बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो उनको पता नहीं होता, वो डिप्रेशन समझ रहे होते हैं। तो वो फिर जो लाइफ कोच होते हैं उनका काम होता है वो उनको एनालाइज करते हैं, उनको एनालाइज करके वो सही जगह पे फिट करते हैं कि भाई ये डॉक्टर ये दर्द है, इसकी दवाई खाओगे तो आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा, इसकी दवाई खाओगे तो ये मसला हल हो जाएगा। तो लाइफ कोच का जो काम ये होता है। अब हमारा जो था ना, हमने जो ये कैंपेन स्टार्ट की थी वो डिप्रेशन के अगेंस्ट ही है हमारी कैंपेन। हमारा जो पूरा स्लोगन है ना वो ये था कि मेक 1 to 5 पीपल हैप्पी इन अ डे, कीप डिप्रेशन अवे। 1 से 5 लोगों की खुशी का जब आप सबब बनेंगे, वहाँ से जो आपको खुशी रिटर्न होगी उससे आपकी 50 से 70% बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने खुद खुश रहना है। चूँकि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम चूँकि इज्तिमाई माशरे में रहते हैं तो हम अपने अतराफ़ में ही सोच रहे होते हैं मेरी अम्मी का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। लेकिन सबसे पहले इंसान को खुद का सोचना चाहिए। अगर आप खुश रहेंगे ना तो आपके अतराफ़ में भी कंटेजियस होती है ना, जब बीमारियाँ कंटेजियस होती हैं तो खुशी भी कंटेजियस होती है। तो हमें सबसे पहले, चूँकि हमारी ज़िंदगी हमारी आँखों से शुरू होकर हमारी आँखों पर ख़त्म है। जब तक हमारी आँखें खुली हुई हैं तो हम हैं, तो हमारे बहन भाई सब हैं, हमारी आंखें बंद तो सब कुछ। तो हमें सबसे पहले अपने
आपका ख्याल रखना है, अपने आप को खुश रखना है। और अपने आप को खुश रखने के लिए ज़रूरी है कि हम चूँकि इज्तिमाई माशरे में तो हमारे अतराफ़ में खुशी नज़र आए, तो हमें अपने जो अतराफ़ में लोग नज़र आते हैं ना, हमारे बहन भाई, माँ बाप या दोस्त अहबाब, उनको पॉजिटिविटी देनी है। जब उनको पॉजिटिविटी देंगे, उनके काम आएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो खुश होंगे, वो खुशी होंगे तो आपकी खुशी रिटर्न होगी। और दूसरी बात ये कि डिप्रेशन का जो इलाज है ना, वो एक अल्फाज है, वो है ग्रेटफुल, शुक्रगुजारी। अगर आप शुक्रगुजार हैं, तो ये हमारे साथ स्पेशलिस्ट बैठी हुई हैं, ये एग्री करेंगी इस बात से, अगर आप शुक्रगुजार हैं तो आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। So true. जो ग्रेटफुल है उसको डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि डिप्रेशन होता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक इख्तियारी और एक गैर इख्तियारी। जब इख्तियारी चीज़ों पे आप काम करते हो तो आपके घर में खुशी आती है, सेहतमंदी आती है, पॉजिटिविटी और सक्सेस आती है। जब गैर इख्तियारी चीज़ों पे काम करते हैं तो आपको ज़िल्लत, रुसवाई, मायूसी, बीमारी और नाकामी का सामना करना पड़ता है। दैट्स इट। ये तो एक मतलब एक फैक्ट है ना, ये तो है, नेचुरल चीज़ है, और ये तो मतलब हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल भी सही, बिल्कुल शुजा ने सही कहा। मानो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी एज अ लाइफ कोच एंड प्रैक्टिशनर, अगर आप देखें, मैं समझती हूँ कि आजकल अभी फ़िलहाल हमारे पास नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल, बट ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई एंजाइटी प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से टेंशन है, तो वो डेफिनेटली सुसाइडल अटैम्प्ट की तरफ भी बहुत सारे लोग चले आते हैं। हमें इस चीज़ को ओवरकम करना है, कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको मैं आंसर करती हूँ। हमें मेजर्स जो है ना शुरू से लेने होते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट सुसाइडल उसमें नहीं चले जाते। आज अगर कुछ होगा तो मैं सुसाइड का नहीं सोचने लग जाऊँगी, तो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हमारी कुछ और होती हैं। तो जब हम अगर इसको सॉर्ट करना है तो हमें जो रूट कॉज है ना उसको देखना पड़ेगा कि है क्या, मसला क्या है। और लोगों के पास बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं और बस समझ नहीं आ रहा, लगता है लोगों को कि सब कुछ पता चल गया है, बट स्टिल बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस का सामना कर रहे हैं और इसको स्टिग्मा भी बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही हर कोई खुद बन गया है, और उसके बाद अगर प्रोफेशनल हेल्प की तरफ बात करें तो फिर वो समझा जाता है कि नहीं, हमें उसकी नीड नहीं है, या फिर ये कोई ऐसी एक अलग चीज़ है, मतलब ज़रूरत नहीं है इसकी, ऐसे ही है। तो वो एक चीज़ है कि उसको ब्रेक करना चाहिए। सबसे पहले हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके फिर हम कोई बिगर अचीवमेंट की तरफ जाते हैं। हम स्किप नहीं कर सकते सारे छोटे स्टेप्स को। जैसे उन्होंने बात की कि अगर खुशियों की बात करी, तो ऑब्वियसली ग्रेटफुलनेस या अपने आसपास के लोगों की खुश करना, एक एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत हेल्प आउट करता है आपको अच्छा करने के लिए अंदर से, और डिप्रेशन में ओवरकम करने में। क्योंकि जब हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं तो वो कहीं भी अकेला नहीं होता, फैमिली मेम्बर्स साथ होते हैं। तो एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर खुद ही की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको एनवायरनमेंट से चेंज नहीं हो रही होती। तो हमें दोनों की तरफ ही काम करना होगा। एक कंबाइंड एफर्ट होगी तो फिर हमें ग्रेटर रिजल्ट और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है। मुझे ये मिसकॉन्सेप्शंस वाली बात ज़रा क्लियर कीजिए, क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस बहुत सारी हैं। अच्छा, लोगों को डिफरेंसेस नहीं पता होते यूजुअली कि डिप्रेशन अलग चीज़ है, एंजाइटी अलग चीज़ है, स्ट्रेस अलग चीज़ है। दीज आर द कॉमन फ्रेजेस यूज बाय एवरीवन। अभी ज़रा सा कुछ हो जाएगा, मुझे तो डिप्रेशन हो गया। अरे भाई, क्या है डिप्रेशन? बस हो गया है, सबको हो गया है, और बात पे हो जाता है एंजाइटी, डिप्रेशन। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन है। और किसी ने अगर थोड़ी सी भी सफाई की बात कर ली, तो अब नया आजकल जैसे सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है, इसको तो OCD है भाई, ये तो OCD है भाई। ये एक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, एक प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करेंगे। ऐसे किसी को लेबल नहीं कर देते। तो हम अपने आप को भी लेबल कर देते हैं उसमें कि हमें डिप्रेशन हो गया। तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उसका एक इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। तो हम खुद ही को अपने आप को अगर ये बताते रहेंगे कि मुझे डिप्रेशन हो गया या फलां बंदे को डिप्रेशन हो गया, हमने किसी को लगा दिया ये जो है ना बंदा OCD है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हमें ऐसे किसी को लेबल नहीं करते रहना, हम बहुत कैजुअली इसको लेते हैं। तो ये कैजुअल लेने की चीज़ें नहीं है। ऐसे ही हम किसी को नहीं कहते थे कि भाई तुम तो हार्ट पेशेंट हो, तुम्हें तो ये हाँ। तो ये एक चीज़ है, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ मैटर करती है, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ मैटर करती है। उसके लिए हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। वो हमारी एक गलती है, और बनते हम ऐसे हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं सिर्फ उसको सही रखने के लिए। तो ये एक मिसकंसेप्शन सबसे बड़ी है कि लोगों को पता हो कि किस चीज़ के बारे में वो क्या बात कर रहे हैं, एवं ही लेबल ना लगाते रहें कि ये है ये है। बेसिकली होता क्या है, होता ये कि अब मैं खुशी दे रहा हूँ किसी को, अब जिसको मैं खुशी दे रहा हूँ उसको खुशी का मतलब पता है कि नहीं, ये चीज़ मैटर करती है। लोगों को यही नहीं पता होता, क्योंकि हमारा वो एक जुमला है बड़ा अच्छा कि इस ख्याल में बड़ी पावर है कि एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। वो ख्याल हमारे माशरे से मिसिंग है। जब वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरे दोस्त नहीं है, वो सारी चीज़ें जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो वो मुझे अच्छे ही नहीं लगेंगे ना।
अब अक्सर मैं शोज़ में बोलता हूँ कि भाई पूरी दुनिया में चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, हमारे यहाँ सिर्फ पैदा होती हैं। टैलेंट पैदा होगा, क्रिकेटर पैदा होगा, चल गया, नहीं चला, मगर कुछ बनने का कॉन्सेप्ट नहीं है पूरी दुनिया में। अगर आप 60 साल की एज में हैं और आपका दिल चाह रहा है डॉक्टर बनने का, तो आप जाके एडमिशन लेके डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसा ही है। हमारे यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो बोलता है मैं तो रिटायर हो गया, एज निकल गई। तो ये वाले जो है ना, अब देखें हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का डिफरेंस नहीं पता लोगों को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ डिग्री होल्डर्स का जुम्मा बदार है, एजुकेटेड नहीं है लोग। सो ट्रू, बिल्कुल। जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे कैसे करेंगे? कोई भी काम करें आप उसको एजुकेशन हासिल करें ना। अब आप अगर मैं शोबिस की मिसाल दूं तो बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोगों का नाम डायरेक्टर है, उनको डायरेक्टर का मतलब ही नहीं पता, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं लोग। मैं यार उनसे कोई सवाल कर लो तो वो बोलते यार ये क्या पूछ रहा है। भाई आप डायरेक्टर हो, मैं पूछता हूँ अभी पढ़ कर आए हो स्क्रिप्ट? बोले यार मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? मैंने कहा यार आपने पढ़ा होगा तो आप मेरी बातों का जवाब दोगे ना। अब मैं फिल्म कर रहा हूँ, ठीक है, अब उन्होंने बोला कि यार वो भाई सियासतदान का कैरेक्टर आप कर रहे हो, मालिक फिल्म की बात मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सियासतदान है। तो मैंने कहा इसकी एज कितनी है? बोला भाई इसकी एज तो 55 है। मैंने कहा ठीक है 55 है। मैंने कहा ये रहता कहाँ है? कराची का है, लाहौर का है, पंजाब का है, किस जगह का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताएं कि ये एजुकेटेड कितना है। फिर मैंने बोला इसके बाप दादा क्या करते थे ये भी बताओ आप मुझे। अब वो बोले यार इसके बाप दादा से क्या लेना है? मैंने कहा रूट्स होते हैं, रूट्स बताते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं पेट भरा हूँ ना तो मैं ऐसे बैठा हूँ आपके सामने, और अगर मैं घर से कंगला हूँ ना तो मैं यूं करके बैठूंगा। ये इंसान की नेचुरली फितरत है कि अगर वो पीछे से स्ट्रांग होता है ना तो उसका एटीट्यूड कुछ और होता है। देखें एक बच्चा बहुत जीनियस है जो खड्डा स्कूल में पढ़ता है न्यू कराची में मिसाल के तौर पे, और वो टॉप करता है, वो 99% हासिल करता है, और एक बच्चा सेंट पैट्रिक में पढ़ता है बड़े स्कूल्स के अंदर और वो 40% हासिल करता है, लेकिन उन दोनों के अंदर जो 40% हासिल कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। ऐसा ही। तो उसकी वजह यही है कि लोग एजुकेट नहीं करते अपने आप को। जो भी काम करना है ना, अब मैं प्रोफेशनली ट्रेंड हूँ, अगर मैं एक्टर हूँ तो मैंने एक्टिंग पढ़ी है। अब नहीं थे मेरे पास इंस्टीट्यूट, मैंने नेट से पढ़ी है। मैंने हॉलीवुड के एक्टर्स को पूरी मैंने क्लासेस लिए हैं, 2-2 3-3 घंटे मैं सिर्फ क्लासेस ले रहा होता था। व्हाट इज एक्टिंग इज। अब मैं एक्टिंग का फॉर्मूला बताता हूँ तो लोग बोलते हैं अबे यार ये तो इंग्लिश बोल रहा है। अबे भाई फॉर्मूला है, व्हाट इज एक्टिंग इज। एग्जैक्टली, बिल्कुल। शुजा से बातें हमारी चल रही है, मानूर भी हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज बातें चल रही हैं जी खुशियाँ बांटने की, और मैं समझती हूँ कि ये वो टॉपिक है जिस पे हम समझें कहीं ना कहीं से रिलेट करते हुए रोज़ ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब बात की जाती है तो इस तरह से की जाती है। जब हम ब्रेक पे गए थे उससे पहले हमारे साथ शुजा एंड मानूर मौजूद थे, उनसे बातें भी की हमने बहुत सारी इस टॉपिक से रिलेटेड भी। लेकिन अभी हमें 2 और पर्सनैलिटीज़ ने ज्वाइन किया है नई सुबह के सेट पे। एंड माई राइट हैंड साइड लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं पहले उनका इंट्रोडक्शन कराती हूँ आपसे। एक बेहतरीन जो है डिज़ाइनर हैं वो, और साथ ही साथ टीम का हिस्सा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब हम डिज़ाइनिंग की बात कर रहे होते हैं, तो जितनी भी खवातीन इस वक्त हमें देख रही होंगी ना, फ़ौरन उन्होंने बोला होगा कि अब कुछ काम की ऐसी वाली बात होने वाली है जो हमारे मतलब की बात है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ भाई, आप लोग लाइव कॉल्स करके हमें शो में ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपने अगर बात करनी है, हमारे गेस्ट से कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी से फ़ोन उठाइए, लाइव कॉल्स कीजिए और शो का हिस्सा बनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर, इट्सेल्फ खुद वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, अलमास अमीरानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
वेलकम टू नई सुबह, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एंड यू आर लुकिंग ग्रेट माशाल्लाह। थैंक और अभी आपसे तो मैंने अपनी कुछ पर्सनल टिप्स भी लेनी है रिगार्डिंग फैशन डिजाइनिंग। साथ ही साथ हमारे साथ ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड ये भी टीम का हिस्सा है। ये बाय प्रोफेशन अगर देखा जाए तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर है और मैं समझती हूँ कि ये हमने एक पूरा शो भी किया है इस पे कि बच्चों में, लड़कों में, यूथ में, लड़कियों में ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि आप जो है वो काम करें, थोड़ा सा ई-कॉमर्स की तरफ आएँ, थोड़ा सा आप जो आजकल एक ट्रेंड है, एआई का ट्रेंड है, एआई का दौर है, एआई से हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, उस पर भी काम किया जाए। तो टेक्नोलॉजी ने बड़ा हमारी ज़िंदगी में अमल दखल किया है, इससे भी हम बहुत सारी चीज़ों में खुश रह सकते हैं। तो हमारे साथ साइरस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बस ठीक है। अब ये लोग सब ज्वाइन हो गए हैं, नई सुबह का जो है सेट अब फुलफिल हो गया है। हम बातें कर रहे थे एक शुजा से ब्रेक पे जाने से पहले, मानूर से, लेकिन अभी हम जरा अलमास की तरफ चलते हैं। अलमास, हमारे साथ बेसिकली हमारे व्यूवर्स के लिए अपनी थोड़ी जर्नी शेयर कीजिए कि ये जो फैशन डिज़ाइनिंग की जर्नी है कब से स्टार्ट हुई है? फैशन डिज़ाइनिंग की जर्नी बहुत सालों पहले स्टार्ट हुई है, अभी तक चल रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह। एंड मैंने कभी भी इस जर्नी को ऐसे नहीं स्टार्ट किया था कि इसको मैं प्रोफेशन बनाऊंगी। एक शौक़ था, अपने कपड़े, फैमिली के कपड़े, फ्रेंड्स के। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते मैंने इसको एज अ प्रोफेशन जब मैंने लेना चाहा तो फिर मैंने कुछ कोर्सेज़ किए डिज़ाइनिंग के, कुछ यहाँ से किए, कुछ यूके से किए, एंड देन फिर मैंने इसे एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया। तो अभी मतलब कितने इयर्स हो गए, कितना टाइम हो गया? इट्स अबाउट 27-28 ईयर्स नाउ। एंड अभी तो बहुत और आगे भी बढ़नी है ये जर्नी, इंशाल्लाह। सितारों से आगे जहान और भी है। इंशाल्लाह कोशिशें तो होती हैं इंसान की ना, या ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब हम ये वाली कैंपेन की बात कर रहे हैं जो कि शुजा की कैंपेन है, आप लोग सब साथ हैं उसमें, लोगों में खुशियां बांटने की कैंपेन, पॉजिटिव वाइब्स की, मैं हमेशा ही कहती हूँ, अभी मैं इंट्रो में ऑडियंस से यही बात कर रही थी अपनी कि आप किसी से भी मिलें तो पॉजिटिव वाइब्स के साथ मिलें, तो वो आपकी वाइब्स जब जो है एक्सचेंज होंगी तो सामने वाले को भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, वो भी खुश होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल सही जो भी अभी आपने बात की है, इट्स परफेक्टली टू द पॉइंट। एंड खुशी जो है ये एक एहसास का नाम है, एक फीलिंग का नाम है। इट्स अ फीलिंग। अगर आप अपने आप में अच्छी फीलिंग्स रख रहे हैं, आप खुश हैं, आप दूसरों को खुश कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद खुश नहीं होंगे या आपकी फीलिंग्स सेटल्ड नहीं होंगी तो फिर ये है कि आप जब बैठेंगे ग्रुप में ना तो वो 100% अपना दे नहीं पाते हैं। तो ये एक एहसास का नाम है, खुशी एक एहसास का नाम है, एक फीलिंग का नाम है। हमारी फीलिंग्स, हमारा एहसास जो है वो एक छोटी सी चीज़ पर भी हमें भी खुश कर देता है, सामने वाले को भी खुश कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत पॉइंट है एक तरीके से देखा जाए ना, अगर लोग इसको समझने की कोशिश करें तो ये बड़ा पॉइंट है जो कि आप लोग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। मानूर से पूछ लेते हैं ज़रा। मानूर, मुझे ये बताइए, जैसे इन्होंने बताया, मैंने कहा डेली आपको कुछ ना कुछ ये शामिल कर लेना चाहिए, तो हम ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो अपने अगर रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करें तो हम हमारी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर लेके चल सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताती हूँ। उससे पहले हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेंगे खुशी के ऊपर अगर बात हो रही है तो खुशी आप भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं, मैं भी चाह रही हूँ कि भाई मैं खुश हो जाऊँ, ठीक है। तो खुशी सबके लिए एक तो डिफरेंट है। और खुशी है क्या, वी नीड टू डिफाइन इट ऑल्सो। खुशी एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। खुशी एक एग्जैक्ट चीज़ नहीं है कि मैं ये ग्लास उठा लूँ तो ये खुशी हो जाए, ये खुशी है। खुशी एक प्रोसेस के बाद मिलती है। मैं अगर कुछ करूँगी तो उसके बाद मुझे खुशी मिलेगी। और अल्लाह ताला ने हमें जो डिज़ायरेबल बनाया है ना हमारे लिए, वो अल्लाह ताला ने मुतमईन नफ्स को बनाया, नफ्सुल मुतमईन्ना। तो वहाँ से अगर हम इससे थोड़ा सा लिंक करें चीज़ों को क्लियर करने के लिए, तो देखें खुशी मुझे किसी को हिट करके भी हो सकती है, खुशी मुझे किसी को नुकसान पहुँचा के भी हो सकती है। तो खुशी को एक प्रॉपर वे में लेके चलना और एक डिज़ायरेबल, एक रेप्यूटेबल आपको अपनी चीज़ को अचीव करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुशी सिर्फ मुझे ऐसी खुशी नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली मुझे कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। और पॉजिटिव अगर मैं कोई काम करती हूँ, किसी की हेल्प आउट करती हूँ, कुछ अच्छा करती हूँ, तो वो मेरे एक अंदर अलग फीलिंग लेकर आएगी, ठीक है। नफ्स अल्लाह ताला ने आप लोगों के साथ, सबके साथ अल्लाह ताला ने दिया है ना नफ्स, वो अल्लाह ताला को हमारे अंदर हेल्प करने के लिए अल्लाह ताला ने दिया है। हम कुछ गलत करते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम कुछ अच्छा करते हैं तब हमारा दिल चाहता है हम और लोगों से भी शेयर करें। ऐसा ही है। तो हमें ये देखना है कि हमें खुशी एक तो हासिल करनी किस चीज़ से। हमारी खुशी एक सेल्फ लव, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन लफ्ज़ है, सेल्फ लव आप करें, सेल्फ केयर पे जाएं, लेकिन वो सेल्फ केयर कब तक रहेगा? वो सेल्फ केयर, वो सेल्फिशनेस में कब तब्दील होता है? जब आप दूसरे को हार्म करने लग जाएं।
On point. आपकी अगर मेरी किसी वजह से अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ लव के लिए काम कर रही हूँ, बस मेरा ये पैशन है और मैं अपनी फैमिली को निगलेक्ट कर दूँ, तो डू यू थिंक कि ये सेल्फ लव है, ये सेल्फिशनेस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो वी हैव टू सेट द लिमिट्स फर्स्ट कि हमें खुशी लेनी किस तरीके से, खुशी है क्या हमारे लिए, उनके लिए कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम खुशी की तो बात करें, बट वी हैव टू फाइंड द रूट भी कि हम किस रूट पे चलेंगे, तो फिर हमें कैसी खुशी चाहिए, हम कहीं ऐसे ही ना गलत रास्तों पे निकल जाएं। ये जो स्नैचर्स होते हैं, क्या इनको खुशी नहीं होती होगी बाद में? इनके लिए वो है कि भाई उनको लिए खुशी है। हाँ, दूसरे गम में पड़ा है और आपके लिए खुशी है कि आपने उससे स्नैच कर लिया, आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल आ गया, स्नैच करने में तो आपके भाई मौजे। तो हर किसी के लिए खुशी है। इसीलिए- हाँ, ये वाली नहीं इसीलिए चाहिए, तो हमें क्या basically- चाहिए, हमें रूट को देखना है अपना कि क्या करना है। और आपने जैसा कि बात की थी कि डेली रूटीन में हमारे पास क्या होना चाहिए, डेली रूटीन में हमारी एक हैबिट, हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। हम आपका कोई प्रोफेशन हो, आपका कोई प्रोफेशन हो या मेरा हो, और आफ्टर ऑल दिस हम एक इंसान है, हमारी फैमिली होती है, हम सब में जो है ना टाइम डिवाइड कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हर किसी के लिए, लेकिन अपने ऊपर जब हमारी बात आती है तो वहाँ पे सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। हम पूरा दिन गुजार लेंगे, सबको नाश्ते भी बना देंगे, अपना ऑफिस भी चले जाएंगे, सारा काम हो जाएगा, सबका But at the टाइम end- हो जाएगा मेंटेन। हाँ, हमें नहीं पता होगा कि हमने आज कैसा, किस टाइम पे क्या फील किया। तो एक टाइम आप पर्टिकुलर कुछ भी लेकिन अपने लिए सेट करें, नो मैटर कि वो बहुत मिनिमम हो, 10 मिनट्स हो, 20 मिनट्स हो, इतना भी हो, लेकिन आप सेल्फ एनालिसिस से स्टार्ट करें कि मैं हूँ क्या, जो मैं आज का मैंने दिन गुजारा है वो मेरी अकॉर्डिंग टू विश है, मुझे कौन सी चीज़ बेचैन करती है, मैं अपनी चीज़ें कैसे बेहतर कर सकती हूँ, कौन से एरियाज़ है जहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, और मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। मतलब हम हर किसी की प्रोग्रेस देखते हैं कि मेरा बिजनेस कैसा जा रहा है, मेरा ये करियर कैसा जा रहा है, लेकिन हम खुद कहाँ जा रहे हैं। हम खुद, एक करियर एक अलग चीज़ है, मैं खुद भी तो हूँ ना कुछ। मदरहुड एक औरत का एक डिज़ायर होता है, एक औरत मुकम्मल तस्वर की जाती है माँ बनने के बाद, लेकिन उसके बाद वो भूल जाती है कि वो खुद भी कुछ थी। तो वो एग्जिस्टेंस तो ख़त्म नहीं हुई ना, अल्लाह ताला ने आपको एक नया रोल दिया है, नई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। औरत तो हैं, आप एक इंसान तो हैं, फर्स्ट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एक टॉक्सिक बन जाते हैं अपने घर वालों के लिए। तो ये डेली हैबिट्स, अपने लिए टाइम निकालना, अपनी कोई भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको आप लेके चलें। हम बहुत अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं, म्यूज़िक हो गया या कुछ राइटिंग हो गई, तो डेली हैबिट्स में आप थोड़ी थोड़ी सी अपने इनकलकेट करें चीज़ें, अपने लिए टाइम निकालें। आप खुद सोचेंगे, आपको खुद पॉसिबिलिटीज़ जो आपके लिए अलग प्रायोरिटीज़ होंगी, आपको वो पता चलेगा फिर, लेकिन टाइम निकालने से ही पता चलेगा। ये एक बेसिक चीज़ होती है जो हम सबको कहते हैं, जर्नलिंग वो स्टार्ट होती है, लेकिन आप अपने लिए पहले टाइम निकालें, फिर जर्नलिंग पे आते हैं हम। तो ये है बस टाइम निकालना शुरू करें। हाँ, अच्छी बात है, हम हमेशा से इस पे बात कर रहे होते हैं कि भाई आपको अपने लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आप चाहे आप मेल सोसाइटी है या हमारी फीमेल्स हैं, सबको ही अब हम आप लोगों के लिए तो बहुत एफर्ट्स कर लेते हैं, लोगों के लिए बहुत काम कर लेते हैं, बट जब हमारी अपनी बात आती है तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जब उम्र के किसी हिस्से में आप पहुँचें और आप मुड़ के अपने पास्ट में देखें, तो कम से कम आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। आपको लगे कि हाँ, मेरी इस उम्र में आके भी मैं फिट हूँ या मैं जो हूँ वो मेंटल रिलैक्स हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को टाइम दिया है। साइरस, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टीम का हिस्सा कब से हैं आप, और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों में खुशियाँ कैसे बांट सकते? मैं जो हूँ 2.5 साल से मैं टीम का हिस्सा हूँ, और खुशी इज़ जस्ट अ नेचुरल थिंग जो हर ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। इट्स अप टू द पर्सन कि वो खुशी को कैसे यूटिलाइज करे, वो खुशी कैसे लोगों को शरीक करे, और वो खुश कैसे हो और किस तरह। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं जब भी किसी खुशी में शामिल होता हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरे सराउंड में जितने भी पीपल्स हों उनको भी मैं अपने साथ शरीक करूँ, चाहे वो नीडेड पीपल्स हों चाहे अननीडेड पीपल्स हों, उन सबको मैं अपने साथ अनकंडीशनली जो है मैं अपने साथ इन्वॉल्व करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं समझती हूँ कि शुजा को ये सारा सहरा जाता है कि इन्होंने एक कैंपेन रन की है, और एक मतलब ये वो काम कर रहे हैं जो लोग नहीं करते। रुलाने वाले बहुत बैठे हैं, हंसाने वाला कोई भी नहीं है, मैं ये समझती हूँ। तो शुजा, मैं अगर बात करूँ तो चैलेंजेस भी बड़े फेस करने पड़ते होंगे। बेसिकली अगर वो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए ये होता है कि लोग कहते हैं यार तुम खुशियों वाली कैंपेन कर रहे हो, और तुम्हारी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं वो इतनी सीरियस टॉपिक्स पे होती हैं, मैसेजेस होते हैं उसके अंदर ना, मोटिवेशनल मैसेजेस होते हैं, वो क्या है और सारी चीज़ें। तो बात ये कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है ना तू बेकार काम कर रहा है,
टाइम ज़ाया कर रहा है, छोड़ दे। मैंने कहा देखो यार, हर इंसान की एक प्रोडक्ट होती है, कोई ब्रांड होता है ना, वो बेचता है। मेरी प्रोडक्ट है खुशियाँ, मैं खुशियाँ खरीदता हूँ और खुशियाँ बेचता हूँ, मैं इसी से पैसे कमाता हूँ। खुशियाँ बेच के पैसे कमाता हूँ, खुशियाँ खरीद के पैसे कमाता हूँ। अब आपका काम है, आप सोचो 200 300 400 500 साल आपको देता हूँ, आप सोचते रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और ये वही बात है ना, हम हमेशा से बात करते हैं कि लोग बातें बहुत कर लेते हैं, लोगों को मोटिवेट बहुत कर लेते हैं सिर्फ बातों से, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे आके काम करना, लोगों को वाकई भाई खुशियों की तरफ लोग लेके कहते जाना हैं ना मुश्किल कि यार है। ये तुम कैंपेन किसके लिए करते हो? मैंने कहा ये सारे काम जितने भी मैंने किए ना, वो मैंने अपने लिए किए हैं। ये कैंपेन मैं अपने लिए करता हूँ, मैं लोगों को खुशी देता हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। मैं अच्छा काम करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा काम करना पसंद है। मैं बहुत लंबा सोता हूँ, मुझे अगर कोई काम पसंद नहीं आता तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि सर मैं बिजी हूँ ये वो, मैं बोलता हूँ सर बहुत ज़रूरी काम से सोना है, ये प्रोजेक्ट मैं आपके साथ नहीं करूँगा। तो वो लोगों को एक तो सच बोलने के अंदर डर लगता है, हमारे यहाँ एक तो सच नहीं बोलते, दूसरा ये कि क्लियर नहीं है, अपने मामलात में क्लियर नहीं है। जो मेरी बहन है वो मेरी बहन है, जो मेरा भाई है मेरा भाई है, जो मेरा दोस्त है वो दोस्त है, वो कैमरे के पीछे भी दोस्त है, कैमरे के सामने भी दोस्त है। एक्सेप्टेंस, वो हमारी फिल्म का एक बहुत अच्छी टैगलाइन है जो मुझे आशिर साहब की बहुत पसंद है कि मैं शुजा समी पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, ये ज़मीन ये लोग मेरे हैं। जब ये सारे लोग मेरे हैं तो फिर इनमें तो कुछ भी बुराई होगी, मुझे रखना ही इनको साथ है। ऐसा ही एक्सेप्ट करना है हर इंसान को, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ जब एक्सेप्ट करोगे तो ग्रेजुअली उसकी बुराइयां जो हैं वो रिड्यूस होंगी और अच्छाइयां प्रोड्यूस होंगी। ये फॉर्मूला है। ऐसा ही है। और ये हमारे माशरे का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि लोग जो है वो ऐबों की तरफ ज्यादा चले आते हर हैं। बंदा ये बोलता है कि यार मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला। मैंने कहा मुझे कोई दोस्त चाहिए ही नहीं अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा बनता हूँ ना यार। अच्छे दोस्त बनते हैं, अच्छे दोस्त हाँ। नहीं मैंने तो आपको नहीं बोला ना कि भाई कि मुझे आप अच्छी बन के दिखाएं, मैं अच्छा हूँ, मैं आपको नहीं मिला ना, अपने हैंड से कर रहा हूँ, मैं अपने अच्छे से कर, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जो कुछ मैंने किया है वो मैंने अपने लिए किया है और मैं अपने लिए ही करता हूँ। अब वो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है ये आपका मसला है, मेरा नहीं है। अच्छा, जैसे हर एक की कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। हाँ। अल्मास से हम अगर बात करेंगे तो हम पूछेंगे भाई आपने डिजाइनिंग में आपकी क्या मोटिवेशन है, मुझसे बात की जाए या मानव से बात की जाए, कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। तो आपके लिए वे ऑफ मोटिवेशन क्या बना इस कैंपेन में आने के लिए? देखिए कुछ चीज़ें इंसान के ना लाशऊर में बचपन से होती हैं। वो थे मेरे वालिद, चूँकि हमारे ख़ानदान में ना, सबके ख़ानदान में ऐसा होता है कि गॉसिप्स होती हैं और गॉसिप से लड़ाइयाँ होती हैं। अब लड़ाइयाँ सबकी होती थी और वो सब लोग हमारे घर आते थे और हमारे अब्बू के साथ वो चाय पीते थे और वो कहानियाँ वानियाँ सुनू के, और जब हमारे घर से उठ के जाते थे तो वो मुस्कुराते हुए जा रहे होते थे। अब मुझे नहीं पता वो हमारे अब्बू क्या बोलते थे, वो सुनते थे और उनको हमारे घर से सारे जिन सब की लड़ाइयाँ होंगी आपस में, लेकिन हमारे घर से किसी की लड़ाई नहीं। हमारा घर एक ऐसा जंक्शन था कि जहाँ हर बंदा आएगा और वहाँ से मुस्कुराहट लेकर जाएगा, दैट्स इट। उसके अलावा दूसरा ये था कि मैं चूँकि मुझे वर्ल्ड फेम चाहिए, तो मैं वर्ल्ड फेम के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चूँकि मेरे को वर्ल्ड फेम चाहिए, तो मैंने जब एक्टिंग स्टार्ट की तो वो इसी बेस पे की कि मुझे पूरी दुनिया जाने, तो उस प्रोसेस पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। और मोटिवेशंस ये थी मेरे लिए कि मुझे जो मोटिवेशन दी है वो सफ़ान रज़ा ने दी है। सफ़ान रज़ा जो हमने जो सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन शॉर्ट फिल्म है ना, उसमें सफ़ान है। सफ़ान बेसिकली जब कोविड था, कोविड के अंदर मेरा ख्वाब पूरा होने वाला था कि मैं इंटरनेशनल फिल्म करने जा रहा था। कोविड से पहले जो मैंने 10 साल मेहनत की वो इसलिए की थी कि मैं इंटरनेशनल स्टार बनूंगा और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ इंटरनेशनल फिल्म्स कर रहा हूँ। और वो फिल्म ऐसी कि वो फिल्म बनने के बाद मैं इंटरनेशनल स्टार बन गया। ठीक है। कोरोना आ जाता है, वो फिल्म मकसद वो उसकी फ़िल्म की शूटिंग लाहौर, हैदराबाद, दुबई, अमेरिका और इंग्लैंड में होनी थी और वो इंग्लैंड का आर्ट्स काउंसिल प्रोड्यूस कर रहा था उस फिल्म को, और वो इंग्लिश मूवी थी बेसिकली। तो वो लोग यहाँ रैकी के लिए आते हैं और कोरोना आ जाता है, वो फंस जाते हैं। उसमें हॉलीवुड के भी एक्टर्स थे, ये इंडिया से सलमा आगा को भी लिया था, मतलब पूरी इंटरनेशनल कास्ट के साथ था और उसका मेन कैरेक्टर मैं था। तो मेरा तो ख्वाब पूरा होने वाला है ना बस। तो कोरोना आ गया,
कोरोना में सारी चीज़ें बंद हो गई। Exactly. अब वो लोग भी बंद हो गए यहाँ पे, फिर यहाँ से गए। अब वो 15 डेज़ का जिसका आर्टिस्ट का शेड्यूल था, वो 15 डेज़ तो आपको क्वारंटाइन में जाना है, ऐसा ही है। तो वो फिल्म रुक गई। और वो जब फिल्म रुकी तो मेरा दिमाग भी रुक गया। मैं फिर पागल हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ये कोरोना को अभी क्यों आया, ये थोड़ा देर से आना चाहिए था, 2-4 साल बाद आ जाता, अभी क्यों आया। तो बहरहाल वो डिप्रेशन में थे। और फिर आपस में जो घरों में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब 1-2-4 महीने के बाद ना फितरी तौर पे जो पैसे जमा होते हैं ना, जब वो खर्च होते हैं तो तकलीफ होती है। ऐसा ही। तो वो अब आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, अबे भाई 2 लाख रुपए खा गए, 3 लाख रुपए खा गए, घर में बैठे काम तो कर ही नहीं रहे। अब वो आपस में घर में थोड़ा सा तलख मजाजी और इस तरीके से बस मेरी शुजा भी की वो सारी इसी चीज़ें हो रही हैं। स्टोरी को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपने बोला ना कोरोना अभी क्यों आ गया, बाद में आना था, ऐसी ब्रेक आ गया, अभी क्यों आया, बाद में आना था। लेकिन छोटा सा ब्रेक है जो कि बहुत जरूरी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात होती है दोबारा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आप तमाम लोग भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। लाइव कॉल्स के जरिए डेली मेरी और आपकी होती है मुलाकात सुबह 10 से 12। डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात कर रहे होते हैं। रीज़न एक ही होता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी बात हो जो आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग उस पर अमल करें और ज़िंदगी आप लोगों की आसान बन जाए। यानी पूरा शो में बैठ के अगर हम 1000 बातें कर रहे हैं तो अगर उसमें से 100 बातें भी आप लोगों ने सुन ली और उस पर अमल कर लिया तो यकीन जानिए हमारा बैठने का, गेस्ट बुलाने का, उनसे बात करने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आप तमाम लोग कोशिश किया करें, जितनी भी बहनें मुझे मेरी देख रही हैं या जितने भी भाई मेरे मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त, कोशिश किया करें कि जो मोटिवेशनल बातें आप लोगों को अच्छी लगा करें उनको ज़रूर ज़िंदगी का हिस्सा बनाया करें। कि हमने इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो हम सुन रहे हैं ना उस पर हम अमल भी करें। या हमेशा दूसरों को ब्लेम करने से कि फ़लाँ बंदा कुछ नहीं कर रहा। मैं हमेशा बात करती हूँ और मैं डेली शो में इस टॉपिक पर बात करती हूँ कि हम हमेशा इदारों को ब्लेम कर रहे होते हैं, हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, हमारे लिए इदारे ये नहीं कर रहे। भाई गवर्नमेंट ने डस्टबिन दी तो है लगा के, डस्टबिन के बराबर में कचरा क्यों फेंक रहे हो आप लोग? ये काम आपने खुद करने ना। आपने अपने जैसे घर को साफ रखा है ऐसे आपने अपने शहर को साफ रखना है, ऐसे ही आपने अपने मुल्क को साफ रखना है। लोग बहुत सारे बोलते होंगे कि ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि सही है, बोल दिया, हम पे कुछ नहीं असर होने वाला। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्या पता किसी न किसी पे कोई असर हो जाए। एक ऐसे ही बात नॉर्मली मैं कर रही हूँ क्योंकि अलमास हमारे साथ हैं, तो हमारी जितनी बहनें देख रही होंगी, लड़कियाँ देख रही होंगी, सोच रही होंगी यार कब कपड़ों की बात कब होगी, ये खुशियों की बात, वो ये भी तो खुशी है ना। मैं अब इंट्रो में भी बात करी थी कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी डिज़ाइनिंग, अच्छी चीज़ें अपने वार्डरोब में होना, ये भी एक अलग खुशी है ना। ये आप खुशियाँ दे रही हैं लोगों ये को, अलग ही खुशी है, बिल्कुल ऐसा ही और है। औरतों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है और ये वाकई औरतों को खुशी देती है। हाँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपना सूट लाखों का बनाएं तब आपको खुशी मिलेगी। लॉन का सूट बना के भी बंदा इंसान खुश हो जाता है, ठीक है ना। उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर लें, एग्जैक्टली, और हल्का सा कपड़ा ले आए, सस्ता सा कपड़ा ले आए, लेकिन उसको क्रिएटिविटी के साथ बनाएं। अपनी फिटिंग परफेक्ट आपकी आनी चाहिए और ये आपको वो खुशी दे जाती है जो शायद लाखों वाला जोड़ा नहीं दे सकता। अलमास अगर हम बात करें अभी इस वक्त ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त क्या ट्रेंडिंग में है ड्रेसेस के हवाले से? लोगों को किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए? देखिए, ड्रेसिंग, लोग ये कहते हैं जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करें। मैं कहती हूँ ट्रेंड आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें। कोई भी फैशन, कोई भी ट्रेंड आप ब्लाइंडली फॉलो मत करें। किसी भी फैशन को अपनाने के लिए हमें पहले अपने आप को देखना पड़ता है। हमारी हाइट क्या है, हमारा वेट क्या है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, बॉडी कैसी है, क्योंकि हर कट हर बॉडी पे अच्छा नहीं लगता है। Exactly. अब आपने ये देख लिया, मैंने ये देख लिया कि आजकल जो ट्रेंड है उसमें ये कट अच्छा लग रहा है, ये कलर चल रहा है, ये लेंथ चल रही है, ऐसा दुपट्टा चल रहा है, लेकिन वो हर चीज़ मुझ पे फिट नहीं आ रही है। Exactly. मैं उसमें से एक चीज़ पिक कर लूँगी, कलर पिक कर लिया, अगर वो मुझ पे सूट करता है,
या मैंने कट को पिक कर लिया कि वो कट मुझ पे सूट करता है, फिर आप उसमें अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल दें, उसको थोड़ा सा क्रिएट करें। हाँ, ट्रेंड चल रहे होते हैं, ट्रेंड्स रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं, तो ट्रेंड्स को हम एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें से आप थोड़ा बहुत कुछ उठाएं और उसको अपने हिसाब से बनाएं और अपने लिए खुशियों कुछ का अपनी सामान, क्रिएशन भी होनी चाहिए ना, और कुछ खुशियों अपनी- का सामान करें अपने लिए। अपने लिए भी खुशियों का सामान करें, और जैसे अलमास दूसरों के लिए कर रही है मैं दूसरों के लिए ऐसे जो है ना वो, अच्छा क्लाइंट्स आते होंगे, डिफरेंट क्लाइंट्स होती होंगी जिनसे डील करती होंगी आप, बिल्कुल। तो कभी कोई ऐसी क्लाइंट जो बिल्कुल ही मतलब हो गई हो कि नहीं ये वाला मैचिंग सेम यही कलर चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं होता आते हैं, लेकिन फिर हमें उनको डील करने की तरकीबें आती है ना, हमें ये भी पता होता है उनको डील कैसे करना है। नहीं, ये भी लोग पता है, आते उनको हैं। इंग्लिश में डील करते और हैं। सच्ची बात ये है कि मैं समझती हूँ कि सामने वाला जब पैसा खर्च कर रहा है ना, वो डिज़ाइनर के पास आया है और वो अपना पैसा खर्च कर रहा है, वो 100% मांगेगा, उसका राइट है, उसका राइट है 100% मांगना। और हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि उसकी जो ख्वाहिश है, जो उसका पैसा है, वो वर्थ वाइल हो जाए। Exactly, तो हम ऐसे। करते हैं। अच्छा, हम आपकी क्या स्पेशलिटी है? कट्स आपके कौन से हैं जो कि आप समझती हैं कि मेरी स्पेशलिटी, कि मेरे लिए अलमास के लिए ना ये वाले कट्स हैं, मैं इस पे काम करती हूँ? मैं ज़्यादातर फ्यूजन पे काम करती हूँ। हाँ। फ्यूजन में आप देख लें, ईस्टर्न वेस्टर्न कट्स को मिक्स करके हम बनाते हैं। वो बिल्कुल आपको देसी भी नहीं लगेगा और टोटली वेस्टर्न भी नहीं लगेगा। मैं उन चीज़ों पे काम करती हूँ। ये तो अच्छी बात है, दोनों चीज़ें जो है मिक्स एंड मैच करके आप काम कर फ्यूजन रही पे, हैं। मैं फ्यूजन पे फ्यूजन पे काम काम कर रही हैं, और ये कुछ डिफरेंट सोचना अच्छी बात होती जी, है। जब ऐसा आप कुछ ही डिफरेंट है। कर रहे होंगे तभी लोग आपको अलग से रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे कि बिल्कुल, भाई ऐसा ही अलमास ये वाला काम कर रही हैं, तो इनको अलग से रिकॉग्नाइजेशन मिल रही ऐसा ही है। मानूर, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर एक ऐसी सवाल करी हूँ, अगर आप लाइफ प्रैक्टिशनर कोच नहीं होती तो क्या होती? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं क्या होती फिर? मे बी एक टीचर, जो मैं अभी, मुझे हमेशा से, जैसे बच्चों को शौक होता है ना, हमें सिर्फ एक्सपोजर उतना ही मिला होता है। हाँ। तो टीचर एक डिज़ायरेबल लगता है कि हाँ टीचर बन जाते हैं, तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा शौक था। तो बट मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज होते गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरी आती गई, बिज़नेस अपना स्टार्ट हो गया। तो फिर मेरा कोचिंग, मेरी एक फील्ड एक वो बन गई जो मेरे पास प्रीवियस जो पैशन था मेरा, वो भी इसमें इंटरलिंक हो गया कि टीचिंग का एक होता है, तो ये ऑब्वियसली ये इंटरलिंक्ड ही होती हैं चीज़ें। और सीखने का पैशन था, तो वो बस ट्रेनिंग्स अपनी चलती रहती हैं, सीखना सिखाना को मैं इसी बिज़नेस के साथ ही इंटरलिंक। स्टिल नाउ आप ट्रेनिंग्स अटेंड करती हैं? हाँ बिल्कुल, हमें किसी भी चीज़ को कैरी करने के लिए अप टू डेट रहना ज़रूरी है। बिल्कुल एक चीज़ हम अवेल कर लें या किसी चीज़ को हमने अचीव कर लिया, ठीक है, लेकिन उसको सस्टेन करके उसको एक लेवल तक लेके जाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अप टू डेट रहें। ट्रेनिंग्स होती हैं, अपना सीखने कोर्सेज, जो भी कुछ आता रहेगा वो मैं करती रहती हूँ। हाँ, तो ये अच्छी बात है, और सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। हाँ आप बिल्कुल भी नहीं Yes, होती। अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी बहुत होता है, ज़रूरी है। अदरवाइज हम पीछे रह जाते हैं। पीछे रह हम जाते वहीं खड़े अपना काम कर रहे होते हैं, ज़माना आगे निकल चुका होता है। तो अपने आप को एजुकेट रखना, अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी बहुत होता ज़रूरी है, और ये हर सबके फील्ड लिए, में, हाँ, ये हर exactly, फील्ड में है, सबके हर और ये भी बताया ना, इंग्लिश बोलना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी मैं जब इंग्लिश बोलता हूँ ना तो अच्छा, ये कुछ इन लोगों की अपनी टीम की जो है ना वो डिस्कशन शुरू। अब मैं आपसे ज़रूर एक चीज़ जानना चाहूँगी, ये जो हमारी ज़ुबान है इसका बड़ा अमल दखल है हमारी ज़िंदगियों में, तो हम अपनी ज़ुबान पे काबू रख के लोगों में खुशियाँ कैसे बांट सकते हैं? जैसे मैं बांट रहा हूँ। मतलब दिल में इनका कुछ और दिल चाह रहा होगा बोलने का। लेकिन देखिए, नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि पूरी दुनिया को आप खुश नहीं रख सकते। सबसे पहले आपको बाउंड्री बनानी पड़ती है कि आपकी दुनिया में कितने लोग हैं, उनको आप खुश रख सकते हैं। और ये boundaries भी set करनी पड़ेगी। बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ेगी। अब मैं कुछ दुनिया में, रशिया में या जर्मनी में जाके तो लोगों को नहीं हंसा सकता ना, ना खुशी दे सकता। तो मुझसे जो सराउंडेड पीपल हैं, कांटेक्ट हैं, जैसे हमारी अलमास है, इनसे जब भी मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो ये कम से कम 10 मिनट हंसती हैं। तो ये खुशी है, ये बड़ी तो ज़बरदस्त फिर खुशी ये है। पूछते हैं ये किस यूनिवर्सिटी से आपने इंग्लिश सीखी है। मैं कहा ये यूनिवर्सिटी अभी बन रही है। ओके, जब बनेगी तो हम भी ये देखेंगे। यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल चुके हैं, मगर यूनिवर्सिटी बन रही है। बनेगी ना, जब बनेगी तो फिर हम भी देखेंगे तो कौन सी हमारा है। ये बेसिकली, मैं जब छोटा था ना तभी मुझे एक फार्मूला समझ में आया था हंसने और मुस्कुराने का, जो कि शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ को तंज भी समझते होंगे कि जो वर्ड्स होते हैं ना उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दें, आपको हंसी आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बदतमीज़ी करें या कोई जोक सुनाएं। आपने कोई बात की, उसको अच्छा कर दें
तो वो क्या होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली हंसी आती है। ये मेरा अपने मकसद रिसर्च है कि आप जो वर्ड है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ना तो आपको हंसी आ जाएगी। ठीक है, और खुश रहने के लिए, खुश रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्योर रहना पड़ता है बस। ये तो सारा मसला है बेसिकली, प्योर रहना। हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड में है ना, तो आर्टिफिशियल वर्ल्ड में अगर आप प्योर रहेंगे तो ही आप खुश रहेंगे ना। आप देखें, जो आपने एक मिसाल सुनी ना, हर कोई दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला। तो बात यह है कि आप बाउंड्रीज सेट करें कि आपकी बाउंड्रीज में कितने दोस्त हैं। ठीक है ना, वो बाउंड्रीज के बाहर जो भी लोग हैं वो आपका बिजनेस है। अगर मैं अलमाज को हंसाता हूँ, ठीक है ना, तो ये मेरी बाउंड्री के लोग हैं। मैं साइरस को हंसाता हूँ, महानूर को हंसाता हूँ, या इन लोगों को हंसाता हूँ, तो ये हमारी बाउंड्रीज है। इसके बाद मैं किसी को भी हंसाऊंगा उसके पैसे लूंगा मैं, हंसाने के। जी ग्रेट, ओके। मैं पैसे लूंगा ना भाई। मुझे लोग कहते हैं यार आप हमारी दावत में आओ, तो मैंने कहा खाना तो मेरे घर में भी पक रहा है, आप मुझे कितने पैसे दोगे कि मैं आपके घर पे आके खाना खाऊं? भाई क्यों बुला रहे हो? किसी और को बुला लो ना, जो डिजर्विंग बंदा है उसको खाना खिलाओ ना, मुझे क्यों खाना खिला रहे हो? मुझे नहीं चाहिए किसी से कोई एक्स्ट्रा इज्जत। मुझे ना आपकी इज्जत चाहिए, ना आप मुझे जलील कर सकते हैं। आप अपने घर में खुश रहें, मैं अपने घर में खुश हूँ। तो आपने सराउंडेड, चूंकि ये कंटेजियस है, ये ग्रेजुअली होगा। ये आप जो हम काम कर रहे हैं, ये 10 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कैंपेन, अभी हमें 4 साल हुए हैं, अभी 4 साल में हम 4 लोग तो बैठे हुए हैं ना, तो ये 4 लोग बहुत हैं मेरे लिए। अगर 4 भी नहीं होते तो मैं क्या करता। अब मैं आपको जिक्र करता हूँ, जो सबसे पहले हमारे साथ जो मुझे ज्वाइन किया था वो इम्माद कासिर ने ज्वाइन किया था। इम्माद कासिर ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब का बेटा है, और ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब का एक शेर जो मेरी कैंपेन से रिलेटेड है वो मुझे हमेशा मोटिवेशंस देता है, और वो बड़ा खूबसूरत शेर है कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो ये शेर है ग़ुलाम मोहम्मद कासिर साहब का, और उनका जो बेटा है वो फ्रॉम द फर्स्ट डे से, जब मैंने कैंपेन स्टार्ट करके सबसे पहले उसको फ़ोन किया था तो मैंने कहा मैं ये कैंपेन कर रहा हूँ, तो उसने कहा मैं शुजा भाई आज से 1 से 5 लोगों को खुशी का सबब बनूंगा, हंसाऊंगा। वही हमारा राइटर भी है, प्रोफेशनली ही इज़ अ बैंकर, वो स्टेट बैंक में जॉब करता है। लेकिन क्या है कि ये अलग जॉब कर रही हैं, वो अलग जॉब कर रहे हैं, वो तो मैं जितने लोग कनेक्टेड होते हैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज देता हूँ कि भाई कुछ नहीं करना मेरे लिए, बस मेरे लिए अगर कुछ करना है ना तो आप मुझे खुश नजर आओ, दैट्स इट। आप मेरी कैंपेन का पार्ट हो। मुझे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, इसके चेहरे पे भी चाहिए, इसके चेहरे पे भी चाहिए। मास जैसे कैंपेन है मेक 1 to 5 पीपल हैप्पी, तो आप तो 1 to 5 से भी आगे कहीं होंगी, इतनी सारी कोशिश पूरी होती है। एक दिन, अच्छा हम आपसे अगर रेशियो पूछो भाई, एक दिन में आप कितने लोगों को हंसा देती हैं, कितने लोगों को खुशी दे देती हैं? नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, जरूरी नहीं है कि मैं बिजनेस के जरिए, लेकिन दोस्त होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं फैमिली में, 2 अच्छी बातें उनके साथ कर ली, उनको अप्रिशिएट कर दिया। अप्रिशिएट करना जो है वो हमें तो खुशी देता ही है, बट 10 गुना ज़्यादा खुशी वो सामने वाले को मिलती है। exactly. तो हमेशा अप्रिशिएट किया करते हैं हर एक को, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो कोई भी कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को। आपके एक 2 अल्फाज 4 अल्फाज अगर किसी को मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए, या जितना वो कर रहे हैं उससे और आगे करने के लिए, तो इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मानूर, मैं यहाँ पर एक सवाल ऐड करूँगी, जो जब भी हमारे शो में कोई भी रिलेटेड लोग आते हैं तो मैं उनसे ज़रूर कहती हूँ और ज़रूर पूछती हूँ, जैसे अभी शुजा ने भी कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे माशरे में बच्चों को एजुकेट करने से पहले माँ बाप की पेरेंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी असल में पता है क्या, हम जो जनरेशन है ना, हमारी फाउंडेशन सारी हिली हुई है। हमारे यहाँ अगर कोई भी न्यू कपल बेबी प्लान कर रहा होता है तो उसके क्या रीजंस होते हैं, बस इतने महीने हो गए और मज़ा आएगा, इस तरह की कोई भी चीज़ है, इस तरह से बस ये करते हैं। और उनको ये नहीं पता होता है कि पेरेंटिंग कितनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसको कैसे लेके चलेंगे, हमें उस बच्चे का करना क्या है। तो हम सारे ऐसी एवं ही जो है ना चीज़ें कर रहे होते हैं जिसका हमें कुछ नहीं पता होता। अच्छा, ये टिपिकली ये जो टॉपिक है यहाँ फैमिली का प्रेशर ज्यादा होता है। फैमिली का प्रेशर होता है, 2 महीने भी हो होता गए, है। बस इस टॉपिक पे जरूर कंटिन्यू बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है हमारे पास जो बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, आपने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। बहुत मज़ेदार और बहुत खूबसूरत बातें चल रही हैं। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ आप लोगों की खूबसूरत और मज़ेदार बातें वही होती हैं जो कि आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दें या जिससे आप लोगों का कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है। और हमेशा हमारी कोशिश होती है नई सुबह की पूरी टीम की कि अपने सेट पे इस तरह के लोग इनवाइट किए जाएं जिनसे जब बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचाएं और उनकी बातों से आपके चेहरे पे यकीनन मुस्कुराहट आ रही होगी। और आज जब हम बात ही टॉपिक पे कर रहे हैं कि हम खुशियाँ कैसे फैला सकते हैं, लोगों को खुश कैसे रख सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ मुश्किल भी है, नहीं भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर अपनी विल पावर है करने की तो आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो कि आप ज़िंदगी में कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी। हम ब्रेक पे जाने से पहले पेरेंटिंग की बात कर रहे थे, अलमास से बात कर रहे थे कि फैमिली प्रेशर एक बड़ा होता है, तो मैं चाहूँगी कि उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जी, वही बात हम कर रहे थे कि शादी के बाद चाहे हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स बनने के लिए तैयार हो या ना हो, उन्होंने अपनी तैयारियां की हो या ना की हो, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है अफोर्डेबिलिटी, अफोर्ड करना। ज़ाहिर है कि बच्चा जब होता है, और हम कहते हैं कि रिस्क अल्लाह ताला दे देता है, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना, बच्चा है, फिर उसे स्कूल भेजना है, आगे पढ़ाना है, उसकी हर चीज़ पूरी करनी है। तो हमारे यहाँ जो है ना, ये चीज़ फैमिली प्रेशर में आके लोग कर लेते हैं, क्योंकि क्या बात है, इतना टाइम हो चुका है। और एक और रीज़न भी होती है कि अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ये इसके बाद हो जाएगी। हर चीज़ को रॉन्ग वर्ड्स में ले लेते हैं कि नहीं सही नहीं चल रही तो ये कर लो। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि हस्बैंड वाइफ को अपनी चीज़ें देखने के बाद इस फैसले को करना चाहिए या ये डिसीजन बनाना चाहिए, नॉट फॉर द फैमिली प्रेशर। तो हमारे यहाँ एक बड़ा फुकदान है अवेयरनेस का। अवेयरनेस, अच्छा बैठ के हम लोग सब भी अभी यहाँ पे बात करें, अवेयरनेस ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे वो यहाँ से सुन रहे होंगे और यहाँ से निकाल रहे होंगे ना। उनको ये नहीं है कि अल्लाह पाक ने जो सुनने की सलाहियत दी है उसके साथ साथ उनको दिमाग भी दिया है कि भाई इस पर आपने अमल भी करना है। तो ये चीज़ को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि भाई आप अपने बच्चे की तालीम और तरबियत से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो कि आपको अपने बच्चे को समझाना है। अगर आप उसके माइंड में एक नेगेटिविटी डाल रहे हो कि भाई आपकी फूफी बुरी, आपकी चाची बुरी, आपकी दादी बुरी, आपका दादा बुरा, तो वो तो यही सोचेगा ना, जब तक आप उसको पॉजिटिव साइड्स नहीं दिखाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक बहुत ही गहरा टॉपिक है, इसके ऊपर हम काफ़ी लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन एक हमें कंक्लूजन की तरफ आना है। तो मैं आपको बस यही बताऊं कि हमें फाउंडेशंस पता होनी चाहिए कि अगर हम ये चाह रहे हैं एक बेबी को लेकर आ रहे हैं तो हमें कैसे उसको ट्रीट करना है, कौन कौन सी हमारी प्रायोरिटीज़ होंगी उसको लेके चलने में, और वो हम तभी कर सकेंगे जब हमने अपने ऊपर काम किया होगा। अनटिल एंड अनलेस कि हम अपने आप को ग्रूम ना करें तो वो हम नहीं कर सकते। हमारा जो फैमिली इन्वायरमेंट है, अब एक छोटी सी आदत होगी सिर्फ चीखना, ये एक बहुत कॉमन हैबिट है, तो ये भी अफेक्ट कर रही होती है। हमारे सोचने का तरीका भी एक बच्चे को इफेक्ट कर रहा होता है। तो हमें हर चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने घर के माहौल को, अपने आप को। अब अगर एक माँ हो, वो अपने एजुकेशन को हम नॉर्मल यही होता है कि छोड़ देते हैं, ऐसे जो लेके चल रहे होते हैं उनके बच्चे उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि हाँ ये सीख रही हैं तो ठीक है, ये कोई एज नहीं है। वो ये देखते हैं कि इनको अपना भी ख्याल है, सिर्फ मान बनने के बाद अपने आप को भूल नहीं गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बोले बगैर भी उनको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हमें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए हम अगर उसको लेकर आ रहे हैं तो हम उसको कैसा इंसान बनाएंगे। हमें उसी की फिर जैसे अगर किसी को स्कॉलर बनाना है, किसी को अपने बच्चे को हाफिज़ बनाना है, किसी को डॉक्टर बनाना है, तो हम उसको एक्सपोजर भी वैसे ही देते हैं। फिर हमारे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो हम प्रोफेशन वाइज तो सोच लेते हैं, लेकिन जो एक ह्यूमन बीइंग उसको बनाने वाली बात होती है ना, कि वो उसको पता हो कि मेरी वैल्यू क्या है, मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता, मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, मुझे दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। तो ये सारी चीज़ें भी सिखाना ज़रूरी होती हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि यार ये मेरी हैबिट, बहुत ही कम लोग होते हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन पे चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मैं इतनी टॉक्सिक हूँ अपने घर वालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप खुद अपने ऊपर काम करते हैं, फिर आप अपनी जो आपकी फैमिली होती है उसमें भी फ़र्क आता है, उसमें भी बेहतरी आती है। तो इसी तरीके से हम इसको फिर आगे ले चल सकते हैं। ये माशरे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सीखना भी ज़रूरी है। मतलब हम बन गए तो हम समझते हैं कि आप बनने के बाद नहीं सीख सकते, स्टिल यू कैन लर्न। आपकी कोई भी एज हो, आप अब जो केसेस आते हैं यकीन करें उसमें बच्चों को इतने रिग्रेट्स होते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से कि उन्होंने मेरी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हैं, रिजल्ट आता है तो एक तबाही हो जाती है घर में
कि उसके देखो कितना अच्छा रिजल्ट आ गया, तुम्हारा क्यों नहीं आया? अब ये तो बड़ा मसला हो अपने ही जाता है। बच्चों में करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हाँ। है कि क्लास के बच्चों में या स्कूल के बच्चों में या पड़ोसी में, अपने फैमिली ही बच्चों के- में कर रहे थे, भाई बहनों में भी हाँ, डिवीजन आती है। ये इसकी कंपैरिजन के वजह में बहुत से हो रहा है, भाई बहनों में भी कंपैरिजन। डिवीजन आती है, हाँ, बच्चों में बहुत ज़्यादा। डिवीजन आ जाती है बहुत ज़्यादा। कि पेरेंट्स उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम प्यार करते हैं, या यही उसको है, ज्यादा उसी सही कह रहे हो, कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल लेके सही। मेरी जब अम्मी बड़ा ना होता बड़े है, भाई हाँ। से ज्यादा प्यार करती है, मुझसे हाँ। प्यार नहीं करती। एक खुशी की बात हो रही, शुजा अभी हमें एक मिनट अभी रुक जाए, अभी मैं खुशी का अभी बताता हूँ आपको। अभी उन्होंने बोला था ना कि भाई वो एक बेबी हो जाए तो फिर अंडरस्टैंडिंग दो, तो फिर मुझे मरहूम उमर शरीफ भाई याद आ गए। तो वो एक जुमला बोलते हैं कि 11 बच्चे के बाद भी औरत बोलती वो मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। जिनकी बात इन्होंने कर दी है ना, वो तो तो वो मेरा था मकसद, मैं बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ कभी काम करूं, लेकिन नहीं कर सका। लेकिन उनको मैंने काफ़ी फॉलो किया कि वो सिस्टम में खुशियां फैला रहे होते थे और वो वो यूनिवर्सिटी है हमारे लिए। मैसेज Yes, दे रहे होते ऐसा ही थे। है। उमर शरीफ भाई उनकी जितने भी मैंने प्लेस देखे ना, उसमें आज के जो माहौल है वो देख लें आप, वही कि पाकिस्तान हो या पाकिस्तानी हो या पूरी दुनिया के ऊपर किस तरीके से उन्होंने मजाक के अंदर सारी बातें कर दी उन्होंने। ऐसा ही। और इसी को कहते हैं कि एक अच्छा, बल्कि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा लेजेंड जो हमारे हम उनको मिस करते हैं उमर शरीफ भाई को। बहुत अच्छे इंसान, बहुत और अच्छे ही- इंसान थे। और मैं ये बहुत समझती हूँ कि जबरदस्त। हमारे जितनी भी अभी रेलेवेंट कॉमेडी फील्ड है ना, हाँ। मैं नहीं समझती कि कोई नहीं, उनको कॉपी नहीं कर आप रहा। पड़ोस में देख लेना, पड़ोस में देख लेना, वही उन्हीं को कॉपी उन्हीं कर को रहे copy होते कर हैं, रहे हैं। उन्हीं को कॉपी कर रहे थे, या हमारे जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनको कॉपी कर रहे होते हैं वो लोग। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पूरी टीम से कि उमर शरीफ भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। ठीक है। और बाकी जितने भी हम लोग हैं आपस में, वो अपने अपने लेवल पे जो है ना पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मानूर है, साइरस है, अलमास है, नुदरत है। तो हम अपने हिस्से का काम करें और उसके आगे ना सोचें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा। भाई होना नहीं होना छोड़ दें आप आप क्योंकि कर लें। इख्तियारी और गैर इख्तियारी चीज़ों की मैं जो बात करता हूँ ना हमेशा, देखिए एक पाँव आप उठा सकते हैं क्योंकि ये आपके इख्तियार में है, दूसरा उठाएंगे तो गिर जाएंगे। तो आपने फिर उसको रखना है, फिर दूसरा उठाना है। तो ये एक फार्मूला है ज़िंदगी गुजारने का। आप के साथ कोई अच्छा करता है, नहीं करता है, उसको छोड़ दें। आपने किसी के साथ अच्छा करना है, कर दें, नहीं करना तो चुप हो जाए। या किसी के बहुत सारी मर्तबा आपको जो ये रिग्रेट की बात कर रही थी, तो बहुत सारी मर्तबा इसलिए भी रिग्रेट होता है कि मैं अलमास के काम आना चाहता हूँ और मैं नहीं आ पाता। मेरे ताल्लुकात भी हैं, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम जब अलमास को मेरी ज़रूरत है उस वक्त नहीं हूँ मैं उसके काम आ रहा हूँ। मैं आ सकता हूँ काम, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं आया, तो मुझे सारी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा कि यार मैं अलमास के काम नहीं आया। अगर मैं अंदर से चोर हूँ और मैं काम ही नहीं आना चाहता तो फिर रिग्रेट काहे का। और अगर मैं दिल से काम आना चाहता हूँ और नहीं आ पाया तो फिर काहे का रिग्रेट। फिर दोनों सूरतों में रिग्रेट तो होना ही नहीं चाहिए ना। ऐसा ही, ऐसा ही। ये चीज़ एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आपने जितना काम करना था ना, क्योंकि आप इंसान है ना, इंसान का जितना काम है ना बस उतना ही करें। ना फरिश्ता बने वो, ना शैतान बने। इंसान इन बिटवीन है, विद इन द लाइन जो है ना वो इंसान है। लाइन से ऊपर, लाइन से नीचे वो जानवर, शैतान और फरिश्ता है। बिल्कुल। तो फरिश्ता भी नहीं हो सकता, इंसान भी नहीं, जानवर भी नहीं हो सकता। इंसान रहना पड़ेगा उसको। और इंसान की इंसानियत इसी में है कि उसकी वजह से किसी दूसरे का दिल ना दुखे, दिल आजारी ना हो, बस उसकी वजह से लोग खुश रहें। जब भी मतलब वो कहते हैं ना, हमने अक्सर देखे हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो सामने से गुजर रहे होते हैं ना, लोग रास्ता बदल लेते हैं कि अरे भाई इससे तो अल्लाह बचाए, ये कोई बात कर देगा या कर देगी तो हमारा जो है ना वो मूड स्पॉइल हो जाएगा, या ये बदतमीज़ है, या इसको बात करने की तमीज़ नहीं। लेकिन when it comes to the another person जो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ रहा है, तो आप खुद उसके पास जाके उससे मिलते हैं कि अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आएंगी। अलमास, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और मजीद हमारी बहनों के लिए क्या क्या करने का सोचा है ड्रेसेस में? जो कुछ कर सकूंगी वो ज़रूर करूंगी। प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, बस वो अल्लाह जो है वो प्लान्स पूरे करवाए। हमारी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, why not? और वो कुछ डिफरेंट भी होंगे, मैं समझती हूँ। Definitely. अरे आप हमेशा कलेक्शन ऑलवेज डिफरेंट ही होता है, क्योंकि अगर आप सेम चीज़ मार्केट में लाएंगे तो फिर वो उससे आपकी बात नहीं बनती हाँ, ना। तो जितनी बात पे आपका कलेक्शन आता है। एक बात कट कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर निकल जाएगी आगे बात। मैंने जब भी अलमास को देखा है और जो डिज़ाइन ये जैसे आज से विंटेज होती है ना, विंटेज जो लिमिटेड एडिशन,
अलमास एक मरतबा जो डिज़ाइन बनाती है ना वो दोबारा नहीं बनाती, ये इनकी क्वालिटी है। ये हमें करना पड़ता है और इससे यही रीज़न होता है ना कि लोग आते हैं हमारे पास कि ये बना के दें या वो बना के दें या ऐसा बना दें। और हमारे यहाँ एक वो है क्या कहते हैं, एक माइंडसेट है, जो सूट मैंने पहना है वो किसी और के पास नहीं होना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा उन लाइनों पे भी काम करना पड़ता है, उस पर भी चलना पड़ता है। ये थोड़ा माइंडसेट नहीं है, बहुत सारा माइंडसेट है ये जो मैं थोड़े से ही बोलूंगी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि ये माइंडसेट है एंड आई डोंट थिंक अच्छा, लेडीज में माइंडसेट ये है और जेंट्स में क्या है कि कोई भी अगर किसी भी स्टार का कुछ चल गया, उसके हेयर स्टाइल चल गया वहीद मुराद साहब का, तो फिर पूरा पाकिस्तान ही वहीद मुराद बना हुआ। जेंट्स के लिए बड़ी आसानी होती है, वो एक ही जीन्स या एक ही ड्रेस पहन आजकल ऐसा नहीं पहन के है, चले जाएं, आजकल तो जेंट्स भी ऐसे हुए हैं कि उनको चलता है। चाहिए ही चाहिए, डिफरेंट चीजें चाहिए। और मैं समझती हूँ ये सही है भाई। अगर आप अपनी घर की औरतों पर खर्च कर रहे हैं, अगर आप अपनी घर की औरतों को ग्रूम कर रहे हैं, तो आपका अपना हक भी बनता है कि आप भी वेल ड्रेस्ड हो, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हैं यार, आप बाहर कमाने जा रहे हैं, आप दुनिया की जो है वो बातें सुन रहे होते हैं, चीज़ें दिन भर में पता नहीं कितना कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो बेगमात, मैं अभी इंट्रो में आप लोगों से यही बात कहती थी कि बेगमात को भी चाहिए कि जैसे अपना ख्याल रखती हैं, अपना वार्डरोब मेंटेन रखती हैं, ऐसे अपने हस्बैंड्स का वार्डरोब भी मेंटेन रखें। ये नहीं कि आप 4 शर्ट्स ले लें, 4 जीन्स ले लें और बोले बस यही है आपकी, यही पहन लें। 400 साल के लिए हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वार्डरोब, क्योंकि देखिए ना, अगर आपके हस्बैंड, मैं सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं कर रही, अगर आपके फादर, आपका भाई, आपके हस्बैंड अच्छी ड्रेसिंग करके बाहर निकलेंगे तो लोग आपको प्रेस करेंगे, उसको नहीं करेंगे कि यार इनके घर वाले जो है वो उनको अच्छी तरह से रखते हैं, वेल टू डू रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो इसमें भी कहीं आप ही का फायदा है, आप ही को लोग बोल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सब अरे भैया आपने तो बहुत से कपड़े पहने हुए, तो डेफिनेटली वो बोलेंगे कि मेरी बीवी ने जो है वो मेंटेन करके दी है, मेरी बहन ने दी है, या मेरी जो है वो माँ ने दी है, या मेरी बेटी ने दी है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। हर वक्त जो है वो ये कहना कि औरत मजलूम है, नहीं, आज मैं आपकी बात को फिर वो डिसकंटिन्यू करूँगा। एक चूँकि बहनों की बात हो रही है, तो मेरी एक बहन ने मुझे एक शर्ट दी थी येलो कलर की, वो कोई मैं 25 जगह पे पहन के जा चुका हूँ, तो लोग कहते हैं कि यार ये एक ही शर्ट है। मैं बोलता एक शर्ट नहीं, ये मेरी बहन ने बहुत खुलूस से मुझे दी है। और वो शर्ट पहन के जब भी मैं जाता हूँ, जिस प्रोग्राम में जाता हूँ या जिस पार्टी में भी जाता हूँ, सब यही पूछते हैं यार इतनी अच्छी शर्ट कहाँ से ली। तो सारी बहनों को और सब खवातीन को चाहिए कि वो अपने भाइयों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वालिद के लिए शर्ट्स खरीदते रहे और देते रहे। अच्छा, शर्ट्स खरीदते हैं। ये मैसेज चला गया है ना, ये खुदा की तरफ से ये मैसेज चला गया है कि आप लोग जो है ना, मेरी बहन ने बहुत अच्छी शर्ट खरीदी थी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी छोटी बहन, बहुत अच्छी शर्ट दी थी आपने, ठीक है, बहुत अच्छी। और बाकी जो बहनें हमें देख रही है तो वो भी भाइयों के लिए शॉपिंग करें भाई। नहीं, और बड़ी वाली जो बहन है ना, वो नहीं देती ना शॉपिंग वॉपिंग, नहीं, वो गिफ्ट विफ्ट नहीं देती, वो सिर्फ खाने बनाती है अच्छे अच्छे। तो उसका भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। नहीं, दुनिया में मैं समझती हूँ कि हर उस इंसान का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसका शुक्रिया जो लोगों के लिए एफर्ट्स करते हैं, ठीक है ना। मानूर, मैं चाहूंगी जो लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम हमारा बिल्कुल एंड नोट पर है, एक छोटा सा क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जाते जाते लोग और मोटिवेट हो जाएं? मैसेज सबके लिए बस यही है कि अपने ऊपर सबसे पहले काम करें। जो दुनिया है ना आपकी, आपसे ही शुरू होती है, तो आपको अपने आप के लिए ज़रूर टाइम निकालना है, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम करना है और अवेयरनेस पैदा करनी है। अगर आपके साथ कोई इश्यूज़ हैं तो फील फ्री टू रीच आउट, और अगर आपको ये लगता है कि किसी और के साथ हैं तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई तुम जाओ, ट्रीटमेंट लो, ये चीज़ें क्योरेबल हैं, एक स्टेज तक आप काफ़ी ठीक हो सकते हैं। तो आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हमें कोई मिलता है, हम अभी तक इस चीज़ को छुपाते हैं। अगर कोई सेशंस लेने के लिए जा रहा हो, कोई डिप्रेशन की दवाई खा रहा हो, तो इसको एक स्टिग्मा समझा जाता है, टैबू है, इसको छुपाया जाता है। तो इस चीज़ को आप ख़त्म करें कि ये हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। और एक चीज़ होती है, सुनने वाला कोई नहीं बनता। हम जाते हैं फ़ौरन क्रिटिसाइज़ कर देते हैं या फ़ौरन उसको जजमेंटल हो जाते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हारे साथ थोड़ी है, या उसी को ही बस उसकी सारी थॉट्स भी कैंसिल कर देते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है ना, इट्स नॉट अ डिजीज, ये डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर है, लेकिन इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इट्स अ डिसऑर्डर बट इट्स नॉट अ डिजीज, लेकिन हमारे यहाँ इसको स्टिग्मा समझा जाता है बहुत, और एक्सट्रीम स्टिग्मा होता है कि लोग बोलते हैं अरे मुझे तो ये है, मुझे डिप्रेशन है, तो मैं किसी को बताऊं नहीं, मैं लोगों से बच के रहूं। और मतलब ये आप पता नहीं क्यों अपने ऊपर ही टैग लगाते हो, और जब बात आती है कि कहीं किसी से कंसल्ट करने की, तो उसमें भी आपको शर्म आती है, या वो कह लें कि अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनका मसला क्या होता है कि मैं किसी को बता नहीं सकती, मुझे कहीं छुप के लेना है। तो वाई कैन नॉट,
हम क्यों नहीं इसको बता सकते कि हमें इसकी ज़रूरत है, हम ये ले रहे हैं कि नॉर्मल चीज़ है। अगर हमें कोई डायबिटीज़ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, हम उसकी दवाई लेते हैं, Exactly, हमें कोई बिल्कुल ऐसे ही। छुपाने की तो इसमें कोई बात नहीं है। तो मतलब महानूर हाँ। बेसिकली ये कहना चाह रही है कि भाई अगर आपके इसको- साथ कोई इशू है, हाँ। डिप्रेशन का इशू है, आपको कोई किसी न किसी किस्म की टेंशन है, तो उसको फिगर आउट करने के बाद उसको कवर अप करें, जाएं कंसल्ट के पास, महानूर के पास हाँ। भी जा सकते हैं वैसे आप लोग, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। महानूर जिस तरह से ऑल ओवर द शो इन्होंने बात की, बहुत अच्छा लगा। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा बने, और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो लोग हमें देख रहे हैं। यकीनन आज के प्रोग्राम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिली होगी कि जो मकसद था हमारा पूरा, वो प्रॉपर आप तमाम लोगों तक हमारा मैसेज कन्वे हुआ होगा। जाते जाते बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमेशा मैं ये बात करती हूँ और आज भी ये बात करती हूँ कि ज़िंदगी में दोस्त की और मुनाफिक की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने लोग होते हैं जो आपकी जड़ें काट रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि मुनाफिकों से बचकर रहें, ज़िंदगी को अपने लिए भी आसान बनाएं, दूसरों के लिए भी आसान बनाएं, खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, हमेशा लोगों को वेलकम किया करें एक अच्छी सी स्माइल के साथ, और गुड बाय भी किया करें एक अच्छी सी स्माइल के साथ। आप तमाम लोग अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल सुबह मेरी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से होने वाली है। सुबह 10 से 12 होंगे लाइव आपके साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और नए लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।